क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या, ओशनोलॉजी या ओशनोग्राफी। ठीक है, ओशनोग्राफी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ ओशियंस, महासागरों का आपके अध्ययन। ठीक, महासागरों का अध्ययन करना जरूरी क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के 71% पार्ट पे हैं आपके ओशियंस और 29% पे कॉन्टिनेंट। ठीक है, ओशियन और कॉन्टिनेंट इन दोनों को अगर हम देखें तो ये इकोलॉजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एक दूसरे से क्या है, इंटीग्रेट और इंटर रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि मनुष्य के जीवन पे आपके सामाजिक, आर्थिक, ठीक, और पारिस्थितिकी, इन तीनों रूप से ओशियंस का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो इसके लिए हमें ओशियंस की स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, अब अर्थ का जो 98% आपके जो वाटर है वो आपके कहाँ होता है, ओशियंस में। इसका मतलब अर्थ पे सिर्फ 2% फ्रेश वाटर है जो रिवर, लेक्स और ग्लेशियर्स में आपके मिलता है। अब यहाँ मेजर ओशियंस हमने देखे थे, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, ठीक, आर्कटिक एंड सदर्न। पैसिफिक ओशियन के बारे में, सबसे बड़ा ओशियन, 40% पार्ट है पृथ्वी का, सबसे गहरा, डीपेस्ट प्लेस है मारियाना ट्रेंच, फिलीपींस, 11,034 मीटर। पैसिफिक ओशियन के जो कोस्टल रीजन और आइलैंड है, यहाँ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वॉल्केनो और अर्थक्वेक आता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, विश्व के अग्नि बल है। वहीं अटलांटिक ओशियन सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, बिजिएस्ट ओशियन है, सबसे व्यस्त महासागर, शेप अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है। और इस ओशियन में एक माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर है बीचों बीच, जिसे हम कहते हैं मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, इसकी कोस्टलाइन सबसे बड़ी है, कारण इसकी कोस्टलाइन में क्या है, क्रीक पड़े हुए हैं। ये जो आपके ओशियन वाटर के द्वारा कोस्टलाइन का जो इरोजन कर दिया गया है, उससे इसमें किसका निर्माण हो गया है, क्रीक्स का। ठीक, तो इंडियन ओशियन ये एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। ठीक है, और इसकी स्थिति सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सामरिक स्थिति है। आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा ओशियन, नॉर्थ पोल इसी में स्थित है और ये एक फ्रीज्ड ओशियन है। सदर्न ओशियन अंटार्कटिका और शेष विश्व को ये जोड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑक्सीजन सिलेंडर लगा भी दोगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर की लिमिट है। फिर अब दूसरा तरीका क्या है, हम सबमरीन को भेजें, पानी के जहाज या सबमरीन को। लेकिन सबमरीन के साथ समस्या ये है कि सबमरीन जैसे जैसे अंदर जाएगी ऊपर से वाटर प्रेशर बढ़ेगा तो सबमरीन फट सकती है, ये गहराई से ज्यादा नहीं जा सकती। तो अब यहाँ अगर हमें ओशियंस की स्टडी करनी है तो अब हम यहाँ यूज कर वेव्स का। ठीक, कौन सी वेव्स का, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ओशियंस की डेप्थ की जो हम स्टडी करते हैं वो हम किसके द्वारा करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा। और जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसे कहते हैं हम सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, इसके द्वारा आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, क्योंकि वर्तमान में मनुष्य के अंदर जाने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, रामायण महाभारत काल में होती थी कि मनुष्य स्वर्ग लोक पाताल लोक चला जाया करता था, अब नहीं जा सकता। ऐसे ही सुनते थे ना कि भीम नदी में गिरे तो पाताल लोक पहुंच गए। ठीक, युधिष्ठिर पैदल चलते चलते स्वर्ग लोक पहुंच गए, अब रास्ता कौन सा था ये किसी को नहीं पता। ठीक, क्या, तो ओशियन बॉटम रिलीफ, सागर नितल उच्चावच, इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि जैसे कि आपके पृथ्वी के ऊपर स्ट्रक्चर बने होते हैं ना, पर्वत, पठार, मैदान, खाई, ऐसे ओशियन में भी स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ओशियन बॉटम रिलीफ का मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल रिलीफ ऑफ ओशियंस। ठीक, समुद्र के अंदर कौन कौन सी स्थलाकृतियां होती हैं उनका अध्ययन करना। ठीक है, अब नेक्स्ट याद रखना कि ओशियंस के अंदर जो डेप्थ है वहां मनुष्य तो जा नहीं सकता, ना ही सबमरीन एक डेप्थ से ज्यादा जा सकती। तो इसकी स्टडी करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसे कहते हैं हम सोनार। सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और सोनार में आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। अब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स आपके क्या करती हैं, एक ग्राफ बनाती है, जिस ग्राफ को हम कहते हैं हिप्सोमेटिक कर्व। और इस कर्व के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि ओशियन के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होंगे। ये सिर्फ एक एजम्पशन है, 100% श्योर तो नहीं हो सकते। ठीक, अब यहां नेक्स्ट समझना, नोट कर लिए। अब देखो ये ओशियन के ऊपर आपके भरा हुआ है पानी, सोनार को किसी सबमरीन या पानी के जहाज में सेट कर दिया गया। ठीक, ये मान लिया यहां आपके कोई शिप है या कोई भी सबमरीन, इस सबमरीन से आपके सोनार को छोड़ा गया कहां, नीचे की ओर। ठीक है, अब ये सोनार क्या होगा, सोनार से यहां अल्ट्रासोनिक वेव्स नीचे गई, अल्ट्रासोनिक वेव्स आपके किसी ना किसी उससे टकराएंगी, मान लिया किसी से टकराई, अगर ये आपके यहां टकराएंगी तो टकरा के ये होगी क्या, रिवर्स होगी। ठीक है, जहां भी जाके ये टकराएंगी वहां से ये क्या होंगी, रिवर्स होंगी।
तो अब क्या होगा कि यहाँ आपके ऊपर मान लिया कि ये है आपके कंप्यूटर, एक कंप्यूटर होगा यहाँ, जिससे ये वेव्स आपके जुड़ी होंगी, जो ग्राफ बन रहा होगा। ठीक, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे एंडोस्कोपी होती है तो कंप्यूटर पे स्क्रीन पे चलता रहता है आपके कि क्या क्या हो रहा है, ये वेव्स क्या रिजल्ट शो कर रही है। तो यहाँ अब आपके रिजल्ट शो कुछ इस तरह से हुआ कि ये वेव मान लिया कि कुछ समय आपके ऐसे इन्होंने ग्राफ दिया, इसका मतलब यह है कि ये कोई प्लेन जगह है, यही है ना। अचानक से आपके इस वेव्स ने आपके ग्राफ दिया कुछ इस तरह से, तो इसका मतलब अब स्लोप आ गया, गहराई आ गई। फिर इस वेव ने आपके ग्राफ दिया क्या ऐसे, इसका मतलब आपके बीच में कोई पर्वतनुमा आकृति आ गई। फिर इस वेव ने आपके ग्राफ दिया कुछ ऐसे, इसका मतलब कोई आपके सपाट पत्थर आ गया। फिर इस वेव ने आपके ग्राफ दिया आपके कुछ ऐसे, तो समझ लिया हमने कि कोई एक खाई टाइप का स्ट्रक्चर आ गया। ये जब वेव्स अंदर जाएगी तो जिस डेप्थ पे ये टकराएगी वहां से ऊपर आएगी ये, और डेप्थ के हिसाब से ये बना देगी एक चार्ट, और इस चार्ट को हम कहेंगे हिप्सोमेटिक कर्व। हिप्सोमेटिक ये पानी के अंदर चल रहा है सब, ये ध्यान रखना। ओशियन का जो स्ट्रक्चर है वो सी लेवल के नीचे होगा, ऊपर तो पानी ही होगा सब। ठीक, अब सी लेवल के नीचे देखना कौन कौन से आपके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो ये आपके सारे स्ट्रक्चर किसमें, ओशियन बॉटम रिलीफ। तो ओशियन बॉटम रिलीफ यानी कि समुद्र के अंदर सी लेवल के नीचे आपके कुल कितने स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये सब पानी के अंदर है सी लेवल के नीचे। दूसरा कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा कॉन्टिनेंटल राइज, चौथा अवाइसल प्लेन, पांचवा ट्रेंच, छठवा ग्वॉट और सातवां रिज। और यही रिज अगर सी लेवल से ऊपर निकला है तो क्या बन जाएगा, आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। अगर ये बाहर आ गया तो इसके चारों तरफ पानी है और ये सरफेस पार्ट हो गया। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे स्ट्रक्चर के बारे में आपके समझते हैं, क्या कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, क्या स्लोप है, क्या राइज है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके कॉन्टिनेंटल सेल्फ,